हरे कृष्णा। एक दिन जंगल में शिकार खेलते खेलते राजा की नज़र एक कुटिया पर पड़ी। राजा उस कुटिया की ओर जाना तो नहीं चाहते थे, पर पता नहीं क्या आकर्षण था कि राजा कुटिया की ओर आकर्षित हुए जा रहे थे। तब सैनिकों को वहीं रुकने के लिए बोलकर राजा कुटिया की ओर चल दिए। कुटिया में एक बूढ़ी माता खाना बना रही थी और पास ही बैठा छोटा लगभग 12 वर्षीय बालक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहा था। राजा ने बूढ़ी माता से आज्ञा मांगी और कुटिया में प्रवेश किया। बूढ़ी माता ने राजा का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, माता, आपकी कुटिया में ना जाने क्या आकर्षण है कि मैं ना चाहते हुए भी आपकी कुटिया में प्रवेश कर गया। तब माता मुस्कुराने लगी। राजा थोड़ी देर बाद बोले, माता, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। माता बोली, हाँ राजन, पूछिए। राजा बोले, भागवत गीता तो ज्ञान का विषय है, क्या ये छोटा सा बच्चा इसको समझ सकता है? तब माता ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, एक बार जब मैं अपने गुरुदेव से मिलने उनके आश्रम गई तो गुरुदेव के पास उनका एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मुझे गीता का पाठ करते करते बहुत समय बीत गया है, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। तब गुरुदेव ने आम का एक छोटा पौधा अपने शिष्य को दिया और कहा कि आज से तुम इसकी देखभाल करना और निरंतर इस पर ध्यान रखना, और वो वक्त मुझे बताना जब ये छोटा सा पौधा पेड़ बनेगा। वो वक्त मुझे तुम ध्यान से ज़रूर बताना। तब शिष्य बोला, गुरुजी, ये तो असंभव है। पौधा कब विशाल पेड़ बनेगा ये तो नज़र ही नहीं आएगा। बस देखते देखते खाद पानी देने से ये पेड़ एक दिन विशाल पेड़ बन जाएगा। तब गुरुदेव ने कहा, इस छोटे पौधे की तरह ही गीता का रोज पाठ करने से और गुरुओं का आदेश का पालन करने से कब हमारे अंदर ज्ञान का प्रवेश उत्पन्न हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। कब श्री कृष्ण की कृपा से हम गीता में कहे उनके उपदेश को भक्तों की कृपा से समझ जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। बस आवश्यकता है तो नियमित होकर गीता का पाठ करने की। तब बूढ़ी माता बोली, ये बालक कब गीता का ज्ञान पढ़ते पढ़ते ग्रहण कर लेगा मालूम ही नहीं चलेगा, लेकिन पौधे की भांति ये ज्ञान एक दिन विशाल हो जाएगा, यह निश्चित है। तब राजा बोला, माता, मेरी अज्ञानता को क्षमा करे, अब मैं समझ गया हूँ आपकी कुटिया का आकर्षण। माता बोली, ये कुटिया का नहीं, ये गीता का आकर्षण है। जिस प्रकार राजा ने बूढ़ी माता की कुटिया का आकर्षण समझ लिया, क्या आप भी समझ गए हैं? अगर हाँ तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।